अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उमाइमा सरदार ब्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूँ, लेकिन इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लाई नास का रिव्यू आपके साथ। तो आपने ये मेरा व्लॉग ज़रूर देखना है और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सो लेट्स गो। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मदीना से। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम मदीना टू रियाज ऑन द डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑफ फ्लाई नास। इसमें मुझे 30 kg बैगेज अलाउ था और हैंड कैरी के लिए 7 kg अलाउ था और साथ जमज़म भी अलाउ था। सो आई हैड माई फ्रेंड इन रियाज, तो मैंने उसके लिए जमज़म भी लिया। जमज़म विद 30 kg लगेज एंड अलॉन्ग विद द फुल मील फुल फ़्लाइट मुझे 300 रियाल की पड़ी फ्रॉम मदीना टू रियाज। दिस इज़ द डोमेस्टिक फ़्लाइट। और फ्लाई नास और फ्लायर डील जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं इसमें विद इन सऊदी ट्रैवल करने के लिए। बाय रोड जो है वो रियाज वुड टेक 11 to 12 आवर्स, बट थ्रू फ्लाइट इट इज़ गोइंग टू टेक ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes। वाइल बोर्डिंग जब हमने लगेज प्लेस किया इट वाज ऑलमोस्ट 27 kg लगेज। बैग मुझे काफ़ी हैवी लग रहा था। आई थॉट इट वुड बी क्रॉसिंग 30 बट इट वाज जस्ट 27। इट वाज अ वेरी क्विक प्रोसेस। लेकिन जमज़म जो है ना वो फिर इकट्ठे ही सारी फ़्लाइट्स के मिक्स हो जाते हैं, तो आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपके अपने नाम का मिलना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन जमज़म मिल जाता है आपको। जब आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे होते हैं यू जस्ट नीड अ पासपोर्ट एंड अ बोर्डिंग पास। मोस्टली तो पासपोर्ट भी नहीं मांगते हैं, इट्स जस्ट अ टिकट। लेकिन आपको ये स्कैन करवाना पड़ता है अपना लगेज वगैरह। इट जस्ट टुक 10 minutes फॉर मी टू एंटर। असल में मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो मैं फ़्लाइट टाइमिंग से 30 minutes पहले ही पहुंची थी। मुझे एंटर होते और अंदर जाते तक जब मैं वहाँ पहुँची तो गेट्स ओपन हो चुके थे। ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेफ़्ट साइड के ऊपर डोमेस्टिक है। सो आई एम गोइंग थ्रू द डोमेस्टिक वन। लाइंस बन चुकी थी और प्लेन जो है वो आ चुका था वहाँ, लेकिन मेरे आने के बाद ही आया। बट आई वॉज़ अ बिट ऑन टाइम, बिल्कुल मतलब टाइम के ऊपर ही। तो सबसे पहले उन्होंने मेरी ही रो को बुलाया। माई टिकट नंबर वॉज 15। तो सबसे पहले उन्होंने 10 to 25 वालों को ही बिठाया। मेरे साथ बहुत सारे डिफरेंट नेशनल लोग ट्रैवल कर रहे थे। मैंने काफ़ी दफ़ा पहले ट्रैवल किया बट दिस वाज द डाइवर्स्ड नेशनैलिटी। मेरे साथ इथोपियन, सऊदी और इवन के सऊदी वर्किंग वूमेंस भी ट्रैवल कर रही थी। दैट वाज समथिंग रियली ब्यूटीफुल टू हैव। और जब मैं प्लेन के अंदर एंटर हुई इट वाज हैविंग नो बिजनेस क्लास, इट वाज टोटली इकनॉमी क्लास। इकॉनमी क्लास के अंदर राइट साइड पे 3 सीट्स हैं और लेफ़्ट साइड पर भी 3 सीट्स हैं। सो जब हम सीट्स पर बैठे आई केम टू नो देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी ना ही आपके पास कोई टीवी है, ना मैप है, कुछ भी नहीं है। आपके पास स्काई मेन्यू है और आपके पास स्काई शॉप है जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। Instructions concerning the use of the seat belt. Your seat belt must be fastened now. To fasten the seat automatically from the panel above your head, pull the mask firmly down. Place it over your nose and mouth. Adjust the strap over your head and breathe normally. Ensure your mask is securely fitted. अगर आप बिल्कुल भी इकॉनमी क्लास में जाते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, इट डज़ नॉट इवन हैव अ वाटर बॉटल, तो आपका सिर्फ 7 kg हैंड कैरी होता है एंड यू जस्ट ट्रैवल आउट। बाकी एयरलाइंस में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप बेशक फुल फ्लेज भी आपकी फ़्लाइट हो तो आपको पानी जो है ना वो फ्री दिया जाता है। यहाँ ऐसे नहीं है, यू इवन हैव टू पे फॉर द वाटर और एनी जूस और एनीथिंग। इट्स नॉट लाइक PIA या सऊदी एयरलाइन या किसी और एयरलाइन की तरह जो फुल फ्लेज होती है उसकी तरह नहीं है। तो जब हमारा प्लेन स्टार्ट होने लगा वी हैड अ वेरी ड्रास्टिक थिंग्स। एक तो हमारे उड़ान भरने से पहले ही प्लेन 2-3 लैंड किए और उसके बाद जब हमने उड़ान भरी तो हम लोग शायद बहुत ही ज़्यादा स्पीड में थे, इस वजह से सारा रास्ता टर्बुलेंस रही। और मौसम काफ़ी अच्छा था, मैंने चेक किया था फोरकास्ट में जो रियाज़ का मौसम था और जो मदीने का मौसम था थ्रू आउट वीक जो था इट वाज कंप्लीट सन, नो रेन, नो थंडर, नो विंड, नथिंग। उसके अलावा मैंने ये शॉप चेक की, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कॉस्मेटिक्स मिल जाते हैं, एसेसरीज़ मिल जाती हैं और आप गिफ्ट्स देना चाहें यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम हेयर एनी टाइम। और आपको कूपन्स भी दिए जाते हैं और ये काफ़ी अच्छा था। आई स्टिल रिमेंबर स्टार्टिंग ऑफ 2000s ये सबसे पहले PIA ने स्टार्ट किया था, देन सऊदी एयरलाइन ने। फिर मुझे थोड़ी सी प्यास लगी तो मैंने पानी लिया। आप यहाँ जो है कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और डिफरेंट करेंसीज भी हैं जो वो एक्सेप्ट करते हैं। फिर थोड़ा सा मौसम जो है वो अच्छा होने लग गया, शाम होने लग गई, देन दे स्टार्ट सर्विंग अस फूड। दिस वाज द मील। मैंने पहले ही आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको क्या चाहिए खाने में।
तो प्राइसेस सेम ही होती हैं फ़ूड की। एंड आई सेलेक्टेड द ग्रिल्ड वन। दे गेव मी द कबाब एंड बारबेक्यू स्टफ़। फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइट बंद होना स्टार्ट हुई और बाहर की तरफ भी अगर हम देखें तो मौसम जो है काफ़ी अच्छा है और फिर रात होना स्टार्ट हो गई। आई फेल्ट लाइक कि मुझे ग्रीन टी पी लेनी चाहिए, सो आई ऑर्डर द ग्रीन टी एंड इट वाज सर्व जस्ट इन मिनट्स। काफ़ी अच्छी और रिलैक्सिंग फ़्लाइट थी। इट वाज जस्ट 1 आवर फ़्लाइट, लेकिन मैंने फुल इंजॉय की और मैंने आप लोगों को रिव्यू दिखाने के लिए फुल फ्लेज्ड जो है वो बाय की, ताकि मैं आपको इसके अंदर दिखा सकूँ हाउ फ्लाइनास इज़ वर्किंग। रात हो चुकी थी और जो है वो प्लेन के लैंड होने का टाइम हो चुका था। वी फाइनली लैंडेड इन रियाद। ओके, आई एम नॉट दैट वन के जब प्लेन रुके तो मैं फ़ौरन से भागना शुरू कर दूँ। आई सिट देयर क्वाइटली। जब सब चले जाते हैं मैं आराम से उतर के आराम से जाती हूँ। सो जब हम रियाद पहुँचे तो रियाद का जो एयरपोर्ट है वो इतना फुल फ्लेज नहीं है जैसे जद्दा का है, लेकिन जब हमारी बेल्ट स्टार्ट हुई और सामान आना शुरू हुआ, आई केम टू नो मेरा बैग नहीं आया बिकॉज मैंने लास्ट 30 मिनट्स में चेक इन किया था। सो कल एग्जैक्ट इसी टाइम पर फ्लाइट आएगी और उसमें मेरा बैग आया। सो आई हैव टू वेट फॉर 1 डे। सो गाइस, मेरी कंडीशन से आपको लग ही रहा होगा कि मेरा लगेज नहीं पहुंचा है। सो दिस इज़ द वेरी वेरी नेक्स्ट डे और मुझे कॉल आई है एयरपोर्ट से कि आपका बैगेज आ गया है। कल सेम टाइम पे सेम ही फ़्लाइट आई है और आप आके अपना लगेज ले जाएँ। सो वी आर गोइंग टू गेट इट नाउ। उन्होंने मेरी कंप्लेन कल ही रजिस्टर कर ली थी। सो आई हैव टू टेक दिस ओरिजिनल वन और मुझे ख़ुद ही विज़िट करके उनकी काउंटर से जहाँ ये सारी फ़्लाइट्स वो डील करते हैं वहाँ फ्लाइनास का भी था। आई हैव टू टेक द लगेज। तो उन्होंने मेरे साथ एक मेरी लैंग्वेज स्पीकिंग का पर्सन भेजा जिसको मेरी लैंग्वेज समझ आती थी और वो मुझे किसी पुरानी एयरपोर्ट की साइड पे कहीं लेकर गए और वहाँ इतने सारे बैगेजेस थे, उसमें से मुझे अपना बैग ढूंढना था। उसके बाद वो क्लेम करवाना था, उसकी क्लियरेंस करवानी थी और उसके बाद सिग्नेचर्स करने थे कि मैंने वो रिसीव कर लिया है। इट वाज अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन स्टफ़। इट वाज माय ओन बैग, माय ओन फ़्लाइट, एवरीथिंग वाज माय ओन। उसके बाद वो मुझे लेकर गए एक और ही कोई गली वाली साइड पे जहाँ से उनको जमज़म लेना था और उन्होंने मेरा जमज़म भी दिया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो देंगे। तो कैसा लगा आप सबको मेरा व्लॉग? अपने इस व्लॉग को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है जो भी फ्लाइनास के साथ ट्रैवल करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।